Yes, a very good evening to everyone. Very good evening to everyone. Yes बच्चे, सोनू बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आपको 5th रैंक मिला था। मैंने भी नेम आपका रीड आउट किया था बच्चे। बहुत जल्दी कल का कल जो है एक और कंपटीशन होने वाला है क्लास 12 के लिए। तो क्लास 12 के बच्चे जो लोग बिल्कुल जुड़ते नहीं हैं, जिनको आइडिया नहीं है भाई, आज जो बच्चे आए थे उन्हें पता चला होगा क्या मजा आया है, क्या कहर मचा था। मतलब धमाकेदार, एकदम धमाकेदार। 1180 बच्चे थे बच्चे, उसके अंदर जो टॉप 10 में आए होंगे उनको पता होगा कि कितनी मेहनत की थी उन्होंने। यस यस बच्चे, शीतल एस आपका नाम था बच्चे, 10th रैंक में थे आप। बहुत बढ़िया बच्चे। जिनको 10th रैंक के ऊपर मिला है उन्हें बच्चे हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देना है, हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देना है। ये इस समय आप एक अंदाजा लगाइए कि ये 1000 बच्चों में आपका रैंक है, तो ऐसे ही 10,000 में कितना होगा, वैसे ही लाख में कितना होगा। और जो आपको चाहिए कॉलेज, क्या वो मिल सकता है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी सीट होती है, नो डाउट, ठीक है। बट फिर भी आपको बच्चे हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारी सीट है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल के हमें प्राइवेट मिल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा हार्डवर्क जो है कि अच्छा नहीं था, हमने मेहनत अच्छी नहीं की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बच्चे कंटेंट समझ में आता है, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि जिनको ना बच्चे जिनके लिए साइंस बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब साइंस उन्होंने दोस्त के बहकावे में आकर 10th लेवल पर उन्होंने अच्छे परसेंटेज थे, बट साइंस समझ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बोलते ना कि ले लिया साइंस, क्योंकि ठीक है दोस्त लोग बोल रहे थे और हमको भी साइंस में कुछ पता नहीं था, कुछ हमारा प्लान नहीं था और हमने ले लिया, ठीक है। अब साइंस लेने के बाद जब आपको चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में रही होंगी, 11th में शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा आपका, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं कर पाए होंगे शायद, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अगर आपने अच्छा किया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो 12th में अच्छा ही कर रहे होंगे और तब यहाँ पर भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 11th मेरा अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा 12th पूरा बिगड़ गया और 12th में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया ड्यू टू कोरोना पीरियड, और जिसकी वजह से मेरा कंसेप्ट पूरा बेकार हो गया। तो अगर आपका पूरा कंसेप्ट बेकार हो गया बच्चे, तो एंट्रेंस के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता है। एंट्रेंस के लिए बच्चे संभालना उसको बहुत मुश्किल होता है, अगर आपका बोर्ड खराब हो गया है तो। लेकिन अगर आपने बोर्ड को थोड़ा संभाला होगा, बोर्ड के टाइम पे आपने थोड़ी पढ़ाई की होगी, तब ऐसे चांसेस रहेंगे कि आप एंट्रेंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो लोग हैं जिनका बोर्ड ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका था और अब वो सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि यार ठीक है सब दे रहे तो हम भी दे रहे हैं। बहुत खराब हुआ मतलब सरगम बोल रहे सर बोर्ड एग्जाम हुई नहीं। अरे मेरे बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं हुई, लेकिन उसकी पढ़ाई तो की होगी ना तुमने, है कि नहीं, है कि नहीं। यस। तो अगर बच्चे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत टेंशन में जी रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। सिंपली आपको आपका जो प्रिपरेशन है उसके लेवल को बढ़ा देना है, उसके लेवल को बढ़ा देना है। जितना पढ़ाई इस समय कर रहे हो उसका थोड़ा सा और जरा डबल कर दो, या वन हाफ जरा और बढ़ा दो, मतलब 1.5 तक लेकर आ जाओ। स्लोली स्लोली स्पीड को इंक्रीज करो। और आपको लग रहा है कि अगर आप सही ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पे हो, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जो मैंने टेस्ट लिया था बच्चे, मुझे जानकर खुद बड़ी हैरानी हो रही थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज कम आ रहे थे, 30%, 50%। अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो मैं बताऊं ना तुमको 100% आना चाहिए था, 100% आना चाहिए था, बोलो। बट आप लोग ने निराश कर दिया मतलब। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले आप डिसाइड करो कि क्या आप इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर बस ऐसे ही घर वालों को आप गुमराह कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है बच्चे। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया कि मैं तो पढ़ाई अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा बोलते ना ये मिलने वाला है, उनको अच्छी इज्जत मिलने वाली है, जो भी रहे उनका भला होने वाला है। भाई अगर ऐसे ख्याल आपके माइंड में आना शुरू हो गए, बस खत्म, गेम ओवर। फिर आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आप कभी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। जब आप ये ख्याल लेके चलेंगे तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है।
जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसमें सबसे पहले ना वो आप अपने लिए करेंगे। हालांकि आप भले ही बाद में उसे दूसरों के लिए ट्राई करेंगे कि ठीक है, मैंने इस लेवल को अचीव कर लिया है, अब मैं यहाँ पे रहकर दूसरों की भलाई करना चाहता हूँ, अब मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, अब मैं जो मुझसे जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको घिसना तो पड़ेगा ना बच्चे। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि भाई आप अपने आप को चमकाओ, आप अपने आप को चमकाओ, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और वो प्रूव करने का समय यही है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल करके आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि देखो भाई, मैं 2 साल से जो मोबाइल लेके बैठा था ना, वो यूं ही नहीं बैठा था मैं, ये रीजन था, ये रीजन था। चलेगा? समझ में आ रहा है बच्चे? तो कभी ये मत सोचना कि मेरे पढ़ने लिखने से मेरे दोस्त का भला हो जाएगा, मेरे पढ़ने लिखने से मेरे बाजू वाले का भला हो जाएगा। अरे यार, आपका भला होगा, आपके घर वालों का भला होगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप कहीं बाहर होते तो मैं एक बार बोल सकता था कि नहीं चलो ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलेंगे तो शायद आपका बिजनेस और ये सब आप कर सकते हो या कुछ वहां पे अलग चीजें भी चलती होंगी। बट यहाँ पे बच्चे एजुकेशन के भरोसे ही इंसान अपने घर की तकदीर बदल सकता है, एजुकेशन के भरोसे ही। एमएसटी सिटी कब होगी? एमएसटी सिटी कब होगी भाई, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ, जैसे नीट का एग्जाम अचानक से डेट एकदम शिफ्ट हो गया, अगर वैसा ही रहे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा भी एमएससी सिटी है, कहीं ना कहीं वो भी शिफ्ट होकर सितंबर के स्टार्टिंग में जा सकता है। पोस्टपोन्ड तो होगी, ये तो कंफर्म है, पोस्टपोन्ड तो होगी, ये तो कंफर्म। कोई बच्चा बोल रहा है सर जे भी पोस्टपोन्ड हो गई 4th अटेम्प्ट, क्या सही बात है ये? बच्चे इसके बारे में मुझे कोई न्यूज़ नहीं पता है, इसके बारे में मुझे कोई न्यूज़ पता नहीं है, ठीक है? तो अगर कोई गलत न्यूज़ है तो प्लीज़ उसको मत यहाँ पे शेयर करो, क्योंकि फेक न्यूज़, अफवाहें मत फैलाओ यार। लोगों को ऐसे इतना टेंशन है। आप जब एकदम डैम श्योर हो, एकदम श्योरिटी भर भर के है, आपने अपनी आंखों से उस न्यूज़ को देखा है, तो भाई तभी आप यहाँ पे करना। चलेगा? तो चलो आज शुरू करते हैं इस प्यारे से माहौल को जो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा कंटेंट, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे सबसे पहले, जैसे कि मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले करा दिए हैं। कौन कौन से? मैंने बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले करा दिए हैं। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चे इसका पहले करा दिया है। मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पहले करा दिया है। तो मैंने बड़े बड़े कंसेप्ट जो है ना, मेरे टिप्स और ट्रिक्स, बच्चे समीक्षा, इसके लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बैठना पड़ेगा। अब जो लोग टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत लाइटली लेते थे कि भाई नहीं बैठना है, तो वो लोग अब पछता सकते हैं। भाई आपको लक्ष्मी बच्चे, यस बच्चे, आई यूज इंग्लिश एज वेल इन बिटवीन। आपको भाई 2 लेक्चर मैं लेता हूं दिन में। अगर आप दोनों लेक्चर नहीं बैठेंगे तो आप कैसे चैप्टर को डील करेंगे बच्चे? आप बताओ जरा, आप कैसे डील करोगे? अगर कोई टीचर एक सब्जेक्ट का 2 लेक्चर ले रहा है, तो अगर आप दोनों नहीं बैठेंगे तो आप ये उम्मीद करेंगे कि सर पहले लेक्चर में जो पढ़ाया नहीं वो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे दूसरे लेक्चर में पूरा वापस से बताओ। कैसे चलेगा बच्चे? आप बताओ ना। ऐसा नहीं होता है बच्चे। अगर मैं 2 लेक्चर ले रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार आप भी दोनों लेक्चर बैठेंगे। चलेगा? चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना कंटेंट, जो बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। चलो देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले बात होने वाली रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या होने वाली है बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जो लोग बोलते हैं कि सर रेट मतलब स्पीड है, बिल्कुल सही। रेट का मतलब बच्चे स्पीड होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर कितने समय में आपका रिएक्टेंट कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी आप बोलो, कम हो गया बेसिकली, कितना समय लगा आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ध्यान से सुनो बच्चे, युमेरा, फातिमा, ध्यान से सुनो।
कितना समय लगा आपका जो रिएक्टेंट है उसको आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। बिल्कुल डरने की जरूरत है, चलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, प्रोवाइडेड दैट कि आपको पता चलना चाहिए कि ये रिएक्टेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितना चेंजेस आ रहा है और कितने समय में आ रहा है। चलेगा बच्चे, कितने समय में। दो मेथड है मेरे पास। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम दिखाते हैं भाई रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यस बच्चे। आदित्य पूछ रहे सर वन शॉट कहाँ पे है? वन शॉट बच्चे यहाँ पे जाके देख लो, चलेगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो जो रेट होता है बच्चे, रेट वो क्या होता है बच्चे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चे? पहले वो पहले मुझे बता दो, क्या इतना सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से चल रहा है, कोई गाय नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर समय के लिए अगर निकालना हो मुझे, किसी पर्टिकुलर समय के लिए निकालना हो, कम सेकंड, कम टाइम के लिए, तब उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब ऑन द स्पॉट जिसको हम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑन द स्पॉट बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका क्या डेफिनेशन, उसका क्या फॉर्मूला है? तो उसका जो फॉर्मूला है बच्चे वो है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। सी मतलब अगेन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया? तो जो रिएक्शन होगा बच्चे, वो रिएक्शन आपका डी सी अपॉन डी टी होगा। बच्चे आज यही चैप्टर कंप्लीट होगा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सर, आज यही चैप्टर कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल कंप्लीट होगा बच्चे। कंपटीशन का मैंने जो लेक्चर है ना वो मैंने शेड्यूल कर दिया है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता है। वो कल का कल आपको चेंज करना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि अगर हम चेंज करने जाते हैं ना तो फिर कैसा होता है कि वो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो 11 AM आप सीधा जो है कि कल आ जाओ, धमाल होने वाला है, मजा आने वाली है, क्योंकि उसमें पता चलता है आप किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपको डाउट बना रहेगा। मैंने बार बार बोला है कि कितना भी आप कंटेंट की प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया तो आप फंसोगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया तो आप फंसोगे। और यही मैं बार बार बोलता हूँ मेरे बच्चों को कि अगर आप 10 घंटे बैठते हो पढ़ने के लिए, तो उसमें से 4 से 5 घंटे तो सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करो, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो, चलेगा। कंपटीशन का टॉपिक है बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक है, चलेगा। कंपटीशन की रैंक कैसे पता करें? कंपटीशन की जो रैंक है ना बच्चे, वो मैं खुद बताऊंगा ना तुम्हें बच्चे, टॉप 10 वाला बताऊंगा। सर अगर टॉप 10 के बाहर आ गया तो पढ़ाई और करो कि आपका नंबर टॉप 10 के अंदर आ जाए, ताकि मैं आपका नाम सबके सामने अनाउंस करूं, ठीक है। यस बच्चे, तो इतना पढ़ाई करो आप लोग कम से कम। डन? सारे डाउट क्लियर कर दिया मैंने? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। कंफ्यूजन नहीं है, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। क्वेश्चन का पता नहीं, ऐसे बोलो आप। इतना सारा सोल्यूशन मिल रहा है, एक चैप्टर 3 जगह से कर रहे हैं आप लोग, फिर भी कंफ्यूजन है, तो क्या कर सकते हैं अब इसके बाद? कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। यस और नो, 3 जगह से हो रहा है बच्चे। टिप्स एंड ट्रिक्स में कराया, वाईटी पे कराया, यहाँ पे करा रहा हूँ रेगुलर चैप्टर में। भाई 3 जगह पे एक ही चैप्टर कर रहे हो और फिर भी आपको जो है कि डाउट बना हुआ है, तो हम क्या करें? अब बोलो ना, क्या करें, बोलो। यस, कुछ नहीं कर सकते ना बच्चे। चलो, तो बात होने वाली है कि इंस्टेंटेनियस जो होता है वो बच्चे जो है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रेट जो होगा बच्चे वो डीसी अपॉन डी टी। डीसी का मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो किसी एक रिएक्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप देखते हो कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कॉन्सेंट्रेशन में कितने चेंजेस आए हैं, उसी को बोलते हैं। सर आज के टेस्ट में कितने बच्चे थे? भाई 1180 बच्चे थे। जो मुझे रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना टेस्ट के बाद, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो अगला कंटेंट, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको।
श्रुति पाटिल कल 11 बजे बच्चे कंपटीशन रहेगा, कल 11 बजे सुबह सुबह कंपटीशन रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और कुछ बच्चे श्रुति, चलो आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जरा बात कर लेते हैं कि सर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो जरा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो जनरली दो टाइप के रिएक्शन हमने फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहला क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा बच्चे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि सर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चे जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाता है, जो रिएक्शन जो है ना बच्चे सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल स्टेप मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, जैसे जो लिखा है यहाँ पे O3 को तोड़ा तो क्या बन गया? O2 प्लस O बन गया। C प्लस O2 में मिलाया तो क्या बन जाएगा? CO2 बन गया। मतलब CO2 बनने के लिए आपको कोई अलग स्टेप नहीं लेना पड़ा, एक ही स्टेप में खत्म हो गया। दूसरा जरा देख लो, जिसे आपने बोला कि सर H2 और N2 को मिलाया, आंसर बन जाएगा NH3। बहुत घुमा नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर बन गया, डायरेक्ट आंसर बन गया एक ही अटेम्प्ट में। बोलो समझ में आया? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के भाई एक ही स्टेप में आपका आंसर हो गया, एक ही स्टेप में आपका आंसर हो गया, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे सबको? चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है? कैसे बता रहा हूं मैं, चलेगा? तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान दो जरा यहाँ पे। ये क्लियर है बच्चे यहां तक? अब क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है कि सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप कैसे पहचाने? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है बच्चे उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मल्टीपल स्टेप्स आने वाले हैं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? बोलो समझ में आया? मल्टीपल स्टेप समझा क्या होता है? मतलब बहुत सारे स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप्स आने वाले हैं, मोर देन वन स्टेप्स आने वाले हैं। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मोर देन वन स्टेप्स आ गए तो समझ लेने का कि हाँ भाई इसके अंदर जो कंटेंट होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है बच्चे? कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? समझ में आ गया बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप्स में जब आते हैं ना तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कि जो एग्जांपल दिया ना बच्चे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है। देखो आपको दिखाता हूं मैं क्या है एग्जांपल में। एग्जांपल में दिया है कि अगर मेरा एक रिएक्शन है जो कि कुछ इस तरह से बना रहा है, जरा देख लो, एक मिनट जरा, ये देखो यहां पे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं। NO2Cl को उसने ब्रेक किया तो बन जाएगा NO2 प्लस Cl, दिखाई दिया? और इसी NO2Cl में जब मैंने एक और Cl ले लिया तब यह बन जाता है NO2 और यहाँ पे Cl2 बनना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है एक Cl इस तरह से बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे Cl2 बनेगा? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, देखो यहाँ पे Cl2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं लग रहा आपको रिएक्टेंट में ये Cl दोनों कॉमन है, मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया कैंसिल? क्यों किया कैंसिल? क्योंकि बच्चे ये दोनों में आ रहा है, मतलब ये इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या हो गया बच्चे? इंटरमीडिएट बन गया। रिद्धि पूछ रही कि आज कंपटीशन था क्या? बच्चे रिद्धि तुम सोते रहो बस, तुम बच्चे ना चिल्ला चिल्ला के, मैं हर जगह पे चिल्ला रहा हूँ कि आज कंपटीशन था, आज कंपटीशन था, और आप आके पूछ रहे कि आज कंपटीशन था क्या? तो आपने एक बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया है। अब उस मौके की भरपाई अब कल के लेक्चर से कर सकते हो, कल के लेक्चर से आप कर सकते हो। कल भी मैंने 11 o'clock को कंपटीशन रखा हुआ है आपके लिए। रिद्धि बच्चे कल भी मैंने कंपटीशन रखा है बच्चे आपके लिए, और वो कंपटीशन जो होगा आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का है। चलेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का है, ठीक है? चलेगा? चलो बच्चे यहाँ पे Cl कट गया। अब बोलो ये कितना बचा? 1 बचा। ये कितना बचा? ये भी 1 बचा। तो ये तो दोनों जुड़ेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? NO2Cl और एरो के बाद मिल जाएगा NO2
कितनी बार बच्चे, 2 टाइम्स, क्योंकि ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा ना आपस में, और प्लस Cl2। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। जो बच्चे भी आज मिस कर चुके हैं कंपटीशन, कोई बात नहीं है, इंसान है, हर जगह टाइम नहीं दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था भाई, आप इसको एकदम, हालांकि कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं था ऐसा तो ख्याल में आना ही नहीं चाहिए आपको। एक छोटा सा भी अगर आपको प्रैक्टिस मिलता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको आप पूरा उतना ही रिस्पेक्ट दो, उतनी इज्जत दो जितना कि आप अपने नॉर्मल एग्जाम को देते हो, क्योंकि ये हम आपके लिए कर रहे हैं बच्चे। कंपटीशन का हमें कुछ अलग से नहीं मिलता है कि भाई चलो अलग से टाइमिंग सर को कुछ मिलने वाला है। कंपटीशन जो होता है वो आपके लिए रखी जाती है ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट रहे वो उस सब्जेक्ट में बना रहे, ठीक है। कंपटीशन से पता चले कि इस सब्जेक्ट में बच्चा कितने लेवल में है। 11 ओ क्लॉक को बोल रहा हूं मैं, 11 ओ क्लॉक को, 11th का नहीं बोल रहा हूं। नून पर ही मैं आपका कंपटीशन लेने वाला हूं, चलेगा। कंपटीशन बच्चे बहुत सारा लेने वाला हूं, टेंशन मत लो, कंपटीशन तो बहुत सारा लेने वाले हैं। पुराने चैप्टर जो है 11th के उसका भी डालूंगा मैं, धीरे धीरे शुरू होने तो पहले, मजा आएगा एकदम धमाल। यहां तक समझा बच्चे सबको, यहां तक समझ गया सबको, कोई डाउट है? यस गौरी, बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चे टेंशन मत लो, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाऊंगा मैं। बोलो यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, जल्दी से बता दो। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि जहां पे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन, वो एलिमेंट्री रिएक्शन भी उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे? तो एलिमेंट्री जो रिएक्शन होता है ना बच्चे, उसमें दो लोग आते हैं, एक आता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दूसरा आता है बायमोलिकुलर रिएक्शन। सर अब ये क्या सीन है सर, ये तो बड़ा टेंशन हो गया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और बायमोलिकुलर रिएक्शन, सर ये क्या है? चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या होता है। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसके अंदर जो रिएक्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझना, उसके अंदर जो रिएक्टेंट है अगर वो दो रहे, कितना रहे? दो, कितना बोल रहा हूं मैं? दो, तब बच्चे आप ऐसा देखेंगे कि वो बायमोलिकुलर के अंदर आएगा। और अगर आपका रिएक्टेंट का जो नंबर है बच्चे, यस बच्चे यहाँ पे गलत दिया है, इस नोट्स में थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है लग रहा है, 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, इसको उल्टा करना चाहिए था, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक छप गया है, ठीक है। ये मैं C+O2 का एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन न रहे, चलेगा। C+O2 विल बी CO2, चलेगा। तो बच्चे फटाफट जरा बता दो कि C+O2 CO2 कौन से कैटेगरी में आएगा? तो ये आने वाला है बायमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट यूज हुए हैं। कितने रिएक्टेंट यूज हुए हैं? दो रिएक्टेंट यूज हुए। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, एकदम बहुत ट्रैक पे चल रहे हैं हम लोग इस समय। तो क्या आपको टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया? टाइप ऑफ रिएक्शन में पहले क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री, जो कि पूरी तरह से सिंगल स्टेप में होना चाहिए। दूसरा क्या बोलेंगे बच्चे? जल्दी से बोलो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होने वाला है कि मल्टीपल रिएक्शन होने वाला है। अब उसके बाद जो एलिमेंट्री है वो वापस दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें यूनिमोलिकुलर और बायमोलिकुलर रिएक्शन आते हैं। आपने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था SN1 SN2 रिएक्शन, याद है बच्चे? यस बच्चे, भावेश इसका PDF में भेजूंगा। SN1 और SN2 मैकेनिज्म याद है? याद है बच्चे? किसी को शायद वॉइस नहीं, अब क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। SN1 SN2 याद है ना सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पे आपने देखा होगा भाई SN1 SN2 जो होता है, हम बोलते थे भाई ये बंदे लोग क्या है बच्चे? ये बंदे लोग यूनिमोलिकुलर है और बायमोलिकुलर है। जैसे आप जब आप बोलते थे SN1 मैकेनिज्म, ध्यान से सुनो जरा, जब आप बोलते थे ये SN1 मैकेनिज्म है, तो एग्जैक्टली आप क्या देखते थे? SN1 का मतलब था कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता था। क्या होता था बच्चे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता था। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझ में आया बच्चे? और जब हम बोलते थे SN2, इसका मतलब होता था बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या होता था बच्चे? बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट था वो आपका मेजरली एक रिएक्टेंट जो था वो पूरी तरह से आपको क्या करता था? रिएक्शन में मदद करता था।
जो कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड होता था। जबकि SN2 वाले केस में आप देखते थे कि जो आपका प्राइमरी वाला पार्ट है वो और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल था वो दोनों बच्चे अटैक करते थे रिएक्शन को होने के लिए। दोनों का जब रिएक्शन होता था तब जाके हम बोलते थे कि भाई ये SN2 हुआ। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? चलेगा? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कंटेंट क्या होने वाला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने से पहले आपको कहीं ना कहीं इसका एक डेरिवेशन है जो कि मैंने करा के दिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने खास बात आपको बताई थी कि जब कभी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डील करेंगे तो बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। क्यों सर? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप निकालते ही ऐसे थे कि जो रेट होता है ना बच्चे वो k इंटू ए का पावर x और b का पावर y। कुछ याद आ रहा है? और ये जो a x और y था यही आपको बताते थे ऑर्डर। कुछ याद आया बच्चे? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है कि a से कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या a प्लस बी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसान हो जाए थोड़ा सा। a प्लस बी को मैंने मिलाया तो कोई प्रोडक्ट c बनता है। तो इसका अगर मुझे रेट निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं रेट लॉ के हिसाब से कि रेट इक्वल टू k, a का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x, b का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन y। जहां पे x और y जो होते हैं बच्चे ये कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बोलो 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 बोलो, यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आपके लिए कि अच्छा सर ये x और y का वैल्यू अगर मुझे मिल गया तो उससे हमें ऑर्डर पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। a के ऊपर जो भी x का वैल्यू आएगा, लाइक 1 आ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा? a, अकेले a की बात कर रहा हूं। अगर b के ऊपर 1 आ गया तब इसको भी हम अकेले फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन अगर पूरे रिएक्शन की बात करेंगे, टोटल ऑर्डर की बात करेंगे, तो टोटल ऑर्डर विल बी सेकेंड ऑर्डर, दैट इज 2। क्यों? क्यों बच्चे? क्यों ऐसा? क्योंकि ये इसका 1 और इसका 1 ऐड होके बच्चे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन बन जाएगा। बोलो समझ में आया? और x और y क्या जीरो हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। क्या ये जीरो के बाद क्या बोलते हैं फ्रैक्शन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। चलेगा? तो जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव, ये सब हो सकते हैं भाई, ये सब हो सकते हैं। चलेगा? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? यही चीज आपको पीछे समझाना चाह रहा है, तो उस चीज को जरा समझ लो आप लोग जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला सबको। तो अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ लेता हूं तो जीरो ऑर्डर में वो क्या बन जाएगा? जरा ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल तुक्के में नहीं जाना है, समझना है कंसेप्ट को कैसे ये हो रहा है। अगर आप कोई रिएक्शन लेते हो, जैसे कि आपने रेट ले लिया और आपने बोला कि रेट इक्वल टू ए का पावर एक्स ले लिया, मान के चलो कि ए से पी बन रहा है, और एक्सपेरिमेंटली आपको क्या मिला बच्चे? एक्सपेरिमेंटली आपको x का वैल्यू जीरो मिल गया, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे k के बाद a का पावर जीरो हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा आंसर बच्चे क्या बन जाएगा? जरा बोलो, पूरा का पूरा आंसर k के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्या बोला मैंने? बोलो समझ में आया? तो कभी कभी बनता है भाई क्वेश्चन के जीरो ऑर्डर में k का जो रेट होता है किसके बराबर होता है, या आपको पूछेंगे किस कंडीशन पे, ऑन विच कंडीशन द रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट, द रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ऐसा किस कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है? तो आप मार्क करेंगे ऐसा जीरो ऑर्डर पे होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे जब x का वैल्यू कितना होता है बच्चे? जीरो होता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? चीजें एकदम क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर हो रही है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई जो लोग पूछ रहे हैं भाई उनको तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। पहले बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल को जरा टैकल करके आओ आप लोग। बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल मैंने
वाईटी पे आपको न्यूमेरिकल भी सिखा के रखा है बच्चे। आपको न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे ना बच्चे, आपको चैप्टर का जो डिटेल एनालिसिस होता है वो मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। कैसे? एक तो मैं करता हूँ, पहली बात आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में आधा कंसेप्ट समझा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शॉर्टकट्स के थ्रू निकलते हैं, या फिर जो बोल सकते हो कि बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं। और यहाँ पे मैं पूरे थियरी की तरफ चलता हूँ, ताकि ना दोनों चीजें जो है वो मैंने दोनों लेक्चर मिला के मैंने क्या करा, कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है? चलेगा बच्चे? तो अगर आप दोनों कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। क्योंकि एक लेक्चर में बच्चे कोई चैप्टर कंप्लीट करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है। एक लेक्चर में कोई चैप्टर, न्यूमेरिकल, सब कुछ कैसे होगा बच्चे? वो भी न्यूमेरिकल आपको करा के लेना कैसे होगा? थोड़ा मुश्किल होगा। फास्ट लूँ बच्चे, फास्ट होगा तो आधे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, इधर ही गिर जाएंगे, बोलेंगे सर बस करो, है कि नहीं? तो इसलिए बच्चे जो है कि तकलीफ हो जाती है, और कुछ नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। जो अगला कंसेप्ट है बच्चे जीरो ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा है यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है। रेट किसके बराबर होता है? डी ए अपॉन डी टी माइनस के साथ में, जो कि के ए का पावर जीरो है, जो कि इक्वल टू के दे देता है। ये जीरो ऑर्डर के साथ में होता है। अब क्वेश्चन है बच्चे, एस राठौड़ पूछ रहे सर टाइमिंग क्या है? 2 PM, 2 PM इज द टाइमिंग, 2 PM इज द टाइमिंग, ठीक है? 2 PM टाइमिंग है बच्चे। यस, अरे भाई मेरा नाम टाइप करो, सब मिल जाएगा यार, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? डिफरेंशियल रेट लॉ की बात कर रहा हूं मैं। अब जरा दिमाग चलाते हैं और देखते हैं कि सर ये जो ए से पी बनेगा, जरा ध्यान देना यहाँ पे, जो ए से पी बनता है, तो क्या मैं, पहले सोच लो अच्छे से, ए से पी जो बन रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? हाँ सर ये बात सच है, हाँ सर ये बात सच है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि रेट इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी होगा। ये होगा ही होगा, कंफर्म है यार, होगा ही, क्यों क्यों नहीं होगा? अरे समय के साथ आपका एक कम होगा तो माइनस लगेगा ही लगेगा, और समय के साथ हो रहा है तो अपॉन टी आएगा ही आएगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो ए कॉन्सेंट्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया ये आपके लिए। और यही चीज अगर मैं आपको बताऊं कि रेट लॉ के हिसाब से हम इसको लिखते हैं, अगर ये के है और इसी का ए ले लिया मैंने और पावर एक्स ले लिया, तो क्या ये भी इसके बराबर होगा? हाँ सर ये भी इसके बराबर होगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को? अब अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 0 ले लो, क्योंकि हम ले रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम क्या ले रहे हैं बच्चे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है नेगेटिव क्यों लिया? बहुत सारे लोग नेगेटिव क्यों ले लिया? क्योंकि बच्चे ए का अमाउंट जो है ना समय के साथ कम होगा। जैसे ए पहले 50 ml रहा होगा, तब ये पी जीरो रहेगा, लेकिन जब रिएक्शन शुरू होता है तब ये 50 ml से धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और आपका जो ए होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए ए को हम क्या करते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं कि नेगेटिव मतलब धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर है बच्चे? अब क्लियर है? एक एक चीज समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि अच्छा एक्स इक्वल टू जीरो जो होता है ना, वो हमें यहाँ पे करना था। क्या बात है, अब समझ में आया? अब समझ में आया कि क्या है यहाँ पे? ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एक्स इक्वल जीरो रख के, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चे कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए का पावर जीरो। और ए का पावर जीरो जो होता है ना बच्चे, वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। बोलो समझ में आया? क्या मेरे हर बच्चों को समझ में आ गया? क्या मेरे हर बच्चे को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? क्या मेरे हर बच्चे को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल मैथ्स जो है बच्चे, सिंपल मैथ्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंपल मैथ्स तो सबको पता होगा। कौन से मैथ्स की बात कर रहे हैं सर आप? अरे मेरे बच्चे, मैं कौन से बात कर रहा हूँ? मैं कौन से इसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो आ गया, किसी भी लेटर भी ले लो आप, उसके ऊपर पावर जीरो आ गया, तब उसका जो वैल्यू होगा वो 1 बन जाता है। चलेगा? यस, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ के चलो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ के चलो फिलहाल। चलेगा? लेकिन अगर बोलेंगे सर जीरो के ऊपर मैंने पावर जीरो ले लिया, तो क्या वैल्यू 1 होगा? बताओ जरा फटाफट, दिमाग चला लो, जल्दी से दिमाग चला लो।
कोई कोई लिख देंगे भाई, कोई भरोसा नहीं है। यस, जल्दी बोलो। नहीं 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 नहीं, अरे भाई जो वन बोल रहे हैं ना, तुमको बता दो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता है बच्चे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है कभी कभी। और अब डाउट भी आ जाता है अचानक से, सदमे में तुम बैठे हो, अचानक से डाउट आ गया, अरे यार ये क्या सीन है, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो एंड में जरा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट भी है, मुझे याद आ गया अचानक से, मैंने मेरे टाइम पे प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी। मतलब कि किसी भी नंबर के ऊपर जीरो हो, किसी भी नंबर या लेटर या ABCD जो भी बोलो यार आप लोग, उसके ऊपर जीरो इक्वल टू वन, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। बहुत बच्चों वाला प्रूफ है ये। ठीक है, बाद में जरा याद दिलाना मुझे, आपको बताऊंगा मैं, आप एक नया चीज सीख के जाएंगे आज, मजा आ जाएगा आपको। चलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं आपके लिए, अगला कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं क्या है। अगला बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होने वाला है, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तो ऑब्वियस है कि जब हम यही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, ए से पी बनेगा, माइनस डी ए से डी टी बन जाएगा, इक्वल टू के ए का पावर एक्स है। हालांकि मुझे पता है कि एक्स इक्वल टू हमको वन लेना है कि नहीं, एक्स इक्वल टू क्या लेना बच्चे, वन लेना है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए, इसको हम बोलेंगे क्या बच्चे, इसको हम बोलेंगे क्या, जल्दी बोलो, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, भाई कंफ्यूजन है किसी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक एक चीज समझते चलते, टेबल में से देखते चलते, समझते चलते। अब आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या था, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बाउंसर हो रहा है पूरा एकदम, बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहा है सर एकदम। अरे ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम देखते चलो अच्छे से, क्या है मैं बता रहा हूं तुमको। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये बोलता है कि अगर मैं कोई रिएक्शन, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये बोलता है कि अगर मेरा कोई कंपोनेंट है जो कि ए से पी बन रहा है, स्टार्टिंग अमाउंट में इसको हम ए जीरो बोलते हैं, जब टाइम इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर यही समय के साथ देखेंगे तो ये 80 बन जाएगा जब टाइम इक्वल टू टी होता है। बोलो समझ में आया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से दिखाऊंगा बच्चे, स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ भाई, पिछले स्लाइड दिखा रहा हूँ, बस अब देखते चलो। ठीक है, तो जब मैं ए से पी बनाऊंगा तो समय जब जीरो होगा तब मेरा ए जीरो होगा ये, और जब समय मेरा टाइम टी तक पहुंच जाएगा तब ये 80 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो बराबर ना रिएक्टेंट क्या होगा बच्चे, समय के साथ चेंज होने वाला है। रुको जरा, है क्या अब मेरी आवाज आ रही है, जरा जल्दी से बता दो, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? अरे फटाफट बोलो यार। यस 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 सर, यस 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 सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो के का वैल्यू होता है ना बच्चे, उसको ध्यान दो जरा, यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन टी। हालांकि ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है मेरे लेक्चर में, ये मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में पूरा प्रूफ करके दिखाया था ये दोनों इक्वेशन। ठीक है, बट यहाँ पे दोबारा प्रूफ करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा बच्चे, यहाँ पे फिलहाल आपको बस याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, अगर आप नहीं कुछ करना चाहते हैं तो, कि भाई जीरो ऑर्डर में क्या होगा, के इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसका ये जो फॉर्मूला है भाई, ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे,
इसको तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार, देखो, अगर मैं आपको बोलूं k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 A0/80 होता है, आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हमने किया हुआ है, ये तो हमने किया हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन में के नहीं पूछ के आपको टाइम पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, टाइम 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 बताओ, टाइम बताओ, बोलो आप क्या करोगे, बोलो बच्चे आप क्या करोगे, जल्दी से बोलो। तब आप अपने फॉर्मूले को शिफ्ट करोगे। टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन के आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 और A0/80 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया बच्चे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी है बच्चे तो बोल दो जल्दी से। कोई डाउट है, कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है बच्चे। कौन सा फॉर्मूला है बच्चे? ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आया समझ में प्राजक्ता बच्चे? अरे बच्ची, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सिखाया था मैंने। क्या आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ का लेक्चर बैठे थे प्राजक्ता बच्चे? क्या आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ का लेक्चर बैठे थे? अगर नहीं बैठे थे तो भाई आपको डाउट होने वाली है, डाउट होने वाली है, ध्यान देना इस बात को, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब करना क्या है आपको, फिलहाल आप इसको याद कर लो अच्छे से। सर आप कितने ऑनलाइन लेक्चर लेते हो पूरे दिन में? अरे 2 ही लेता हूं मेरे बच्चे, एक लेता हूं मैं, एक लेता हूं, एक लेता हूं 2 बजे और एक लेता हूं लेक्चर 5 बजे जो आप बैठे हो। चलेगा? यहां तक एकदम क्लियर है? चलो अब ब्रेकआउट का टाइम आ रहा है, ब्रेकआउट का टाइम आ रहा है। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं ब्रेकआउट सॉल्व करने के लिए? जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, क्या आप लोग एकदम रेडी पोजीशन में हैं? और भाई सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, बुक तो लेकर ही बैठना, बुक तो लेकर ही बैठना भाई। फिर होता क्या है कि आपके पास कुछ रहता नहीं है, फिर आप बोलेंगे सर हमको जो है ना क्वेश्चन ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था, सर हमको ना क्वेश्चन समझ नहीं रहा था। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। चलो पहले इजी रखूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अभी अभी सिखाया मैंने, बहुत ताजा ताजा सिखाया मैंने अभी। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। ओहो क्या बात है भाई, 89%, 89%, क्या बात है। मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? देखो जैसा बोला था एकदम वर्ड टू वर्ड वैसे क्वेश्चन छप गया एकदम, है कि नहीं? बहुत इजी था। अरे सीधी सी बात है यार, इजी क्वेश्चन दिया था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले बूस्ट होना चाहिए। मानो पड़ा कि क्वेश्चन दे दिया तुम बेहोश हो गए, घर वाले आके मुंह पे पानी मार रहे, बोलते क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं, नून पे लेक्चर देख रहा था चक्कर आ गया। ऐसा होगा ना तुम्हारे साथ? तुम बताओगे नहीं कि तुमको क्वेश्चन देख के चक्कर आ गया, तो घर वाले बोले लगता है ज्यादा मोबाइल देख रहा है, सुबह से मोबाइल देख रहा है ना इसलिए चक्कर आ गया बेटे को या बेटी को। यस, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे, ब्रेकआउट का अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए, धमाकेदार क्वेश्चन एकदम। देखते चलो, देखते चलो जल्दी से। ओहो क्या बात है, क्या बात है भाई, ये तो थोड़ा तहलका मचाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। दिमाग चला लो जरा।
हेलो हेलो, सॉरी 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 सॉरी, आवाज एक्चुअली मैंने माइक बंद कर दिया तो मुझे लगा मैं वापस से समझा रहा हूँ, वापस से समझा, ध्यान देना यहाँ पे 3a से 2b बन गया और इसका रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे, माइनस 1/3 d/dt और इक्वल टू इसका क्या बनेगा, प्लस 1/2 db/dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमको ये चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। भाई गलतियां क्यों हो रही हैं, गलतियों पे कंट्रोल कब होगा आप लोग का। सर पता नहीं सर, हम ठहरे छोटे बच्चे, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अरे भाई तुम छोटे बच्चे नहीं हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, आप छोटे बच्चे बोलेंगे अपने आप को, ऐसे बोल बोल के अपने आप को बचाएंगे तो नहीं चलने वाला है, चलेगा। अगला क्वेश्चन जरा देख लो फटाफट, एकदम धमाल क्वेश्चन आपके लिए। देख लो जरा यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट बच्चे, जरा सिस्टम जरा क्वेश्चन। क्या सारे बच्चे रेडी पोजीशन में हैं एकदम, यस सर, क्या सारे बच्चे रेडी पोजीशन में हैं, यस सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से फिर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, फटाफट बता दीजिए। यस बच्चे, क्या बात है यार, 50% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। भाई बोल रहा है कि इट कुड बी अ जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर हो सकता है, कब हो सकता है, कब होगा जीरो ऑर्डर, ऑब्वियस है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन आपका सेम रहेगा जो कि ए का रहेगा, क्योंकि ए के ऊपर पावर जीरो चला गया है, चलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है बच्चे पूरी तरह से जो है कि बी होने वाला है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा एक ले लो जरा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा बोलते हैं ना जरा तड़कता भड़कता एकदम। अरे सर क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो हमको तो बुक उठानी पड़ेगी, बिल्कुल बुक उठानी पड़ेगी, बिल्कुल। रेडी है सब लोग इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, चलो तो क्वेश्चन जरा मैं ले लेता हूँ फटाफट, रुक जाइए जरा। एक मिनट बच्चे, जरा मैं ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिले तो अच्छा रहे। देख लेते हैं फटाफट, लेवल के क्वेश्चन मिल जाए तो जरा मजा आ जाता है ना।
नहीं, चलो एक क्वेश्चन तो दिखा मुझे, देखते हैं कि हमारे बच्चे लोग कितना इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। कैल्सी वैल्सी मोबाइल लेके मत बैठना बच्चे, तुम्हारा मतलब मोबाइल में चालू कर दिया। ओह क्या बात है, 57% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है भाई, बधाई हो, बधाई हो। न्यूमेरिकल आप सही कर रहे हो, धीरे 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 न्यूमेरिकल आप सही कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है भाई, डिफिकल्ट नहीं था, ये डिफिकल्ट नहीं था। कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहा होगा ये जरूर, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बच्चे। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आदित्य एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे आपको मैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देख लो यहाँ पे, देख लो जरा जल्दी जल्दी, देख लो यहाँ पे, ये दिख रहा है बच्चे, हाफ लाइफ वाले में स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर वाले बंदों के लिए हाफ लाइफ का। यही फॉर्मूला लगाना है कि टी हाफ इक्वल टू 0. मैं नीचे लिखता हूँ चाहिए तो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। इस बार हमको टी हाफ दिया था, के पूछ रहा था। फॉर्मूले को घुमा दो, फॉर्मूले को घुमा दो और कुछ नहीं बच्चे, क्या करेंगे, के इक्वल टू 0.693। यस, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर एकदम क्लियर है बच्चे। यस सोनू बच्चे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे, सोनू? यस सर। सोनू क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। सो हेलो सर। यस बच्चे, आज आप 5th रैंक पाए, कैसा लग रहा है बच्चे आपको कंपटीशन में? सर बहुत अच्छा, मैंने आपको आपसे 2 दिन बाद पहले भी बात की थी सर, तब मैं ओह, बहुत ऐसे डिमोटिवेट हो गई थी, आपको पता होगा। मालूम है मुझे बच्चे, रिसेंटली अभी बात हुआ था हमारा 2-3 दिन पहले, और काफ़ी गाइडेंस लिए थे आपने। और लोग जो कि जब एक बार बात करते हैं लोगों को तो ऐसा लगता है कि ठीक है अब यहाँ से शुरू करूँगा, तो आप टॉप 10 के अंदर आ गए बच्चे। 1000-1200 बच्चे थे, मतलब 1100 बच्चे थे, उसमें टॉप 10 में आना बड़ी बात है। तो कल के लिए वापस से रेडी हो एकदम वैसे ही, एकदम जोश जुनून के साथ में। यस सर बच्चे, आप सोनू, जैसे आपने सिखाया इसलिए हुआ ये। तो बच्चे कल के लिए भी रेडी हो ना 11 बजे? यस सर बिल्कुल। चलेगा। देखो अब जो जो चैप्टर चल रहे हैं ना मेरे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में मुझे बड़ा अच्छा चैप्टर लग रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में लोग फंसते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई आने वाले दिनों में इसका भी कंपटीशन रखूं। जैसे ही ये मेरा फाउंडेशन का कंपटीशन खत्म होगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, तो क्या होगा कि आपको ना प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है? तो आपके लिए सरप्राइज मैं बना के रखूंगा हमेशा, कंपटीशन बैक टू बैक लेते रहूंगा। थैंक यू बच्चे सोनू जुड़ने के लिए। कोई डाउट है बच्चे अभी तक? थैंक यू सर। कोई डाउट है? हाँ सर, वो आप हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो टेस्ट हो गया था ना एकलव्य में। हाँ हेलो सर। बोलो बच्चे, हाँ बच्चे बोलो, सुन रहा हूँ मैं।
हाँ सर, एकलव्य में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो टेस्ट हो गया था ना, उसमें एक क्वेश्चन आप कल दो स्टूडेंट ने पूछा था, वही मुझे भी डाउट है। हाँ चलो वो मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का, ठीक है, टेंशन नहीं हाँ करना, सर। टेंशन नहीं लेना, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। चलो तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों से मिलकर। एक और हो जाए क्वेश्चन, जल्दी से कंफर्मेशन कर दो भाई, जल्दी से कंफर्मेशन कर दो, एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए सर, एकदम मूड बन जाएगा फिर आज तो। हमारा एमसीक्यू तो यार पढ़ेगा पढ़ा ही रह गया पूरा, एमसीक्यू में पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा, आपको याद रखना, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए बनाए थे, बट कैसा होता है कि कंटेंट समझाने में और ब्रेकआउट लेने में टाइम चला जाता है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक इश्यू होता है भाई, पढ़ाते समय भी यही काम होता है हमारे साथ भी यही होता है। विद इन द टाइम जो है कि चीज़ों को हमें समझाना होता है, हैंडल करना होता है, जो कि थोड़ा सा बोलते हैं ना जरा मुश्किल होने लगता है। ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ स्लाइड में। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बच्चे तुम्हें सिखा दिया है अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में। डेंजर कंटेंट मैं ऑलरेडी उठा लेता हूँ पहले ही। अब ये क्वेश्चन जरा देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। ओ किसी बच्चे ने बोला कि सर आप लास्ट में कुछ तो क्या बोले, अच्छा गीतांजलि बोल रही कि सर आप लास्ट में कुछ जीरो ऑर्डर का प्रूफ बताने वाले थे। चलो ठीक है, वो प्रूफ मैं बता देता हूँ, बड़ा मजेदार प्रूफ हो जाएगा आपके लिए। एक पेज ले लेता हूँ पहले में। जनरली हम बोलते हैं बच्चे कि कोई भी अगर आप लेटर लेते हो चाहे नंबर लेते हो, तो उसके ऊपर जैसे ए का पावर 0 तो भी 1, एक्स का पावर 0 तो भी 1, एक्स वाई जेड का पूरे का पावर 0 तो भी 1, 1 1 1 1 पता नहीं कितने जीरो के ऊपर 0 तो भी 1। क्या बात है भाई, इसका प्रूफ मैं देने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसे है। देखो होता क्या है ना कि हमने एक छोटा सा रूल पढ़ा होगा, अब हमने तो पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे जरूर, लोअर क्लासेस में था ये, कि अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, मान के चलो कि x का पावर मैंने a ले लिया है और उसी x का पावर मैंने b ले लिया है बच्चे, उसी x का पावर मैंने b ले लिया, इस तरह से चलेगा। आपने ये इंडाइसिस इसको बोलते हैं शायद से हम लोग हमारे लैंग्वेज में, वापस से समझा रहा हूँ, ये हम जानते हैं पहले से, x का पावर a और x का पावर b। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर तब ये क्या होगा बच्चे, स्क्रीन दिख रहा है क्या, स्क्रीन नॉट विजिबल, बढ़िया। कोई बच्चा बोला कि स्क्रीन नहीं दिख रहा इसलिए मैं, अब क्लियर है बच्चे स्क्रीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमको क्या पता चल गया, x का पावर a x का पावर b, तो बोलो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप बोले सर x का पावर a माइनस बी आएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, यस और नो, सही बात है बच्चे। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x का पावर a अपॉन x का पावर b इक्वल टू x का पावर a माइनस बी, बोलो सही बात है, एकदम क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं मान लेता हूं, मान लो कि a और b दोनों आपस में इक्वल हो गए बच्चे, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक कंसिडरेशन ले लो कि अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए तो आपको नहीं लग रहा है कि x का पावर a अपॉन x का पावर a हो जाएगा, क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं, बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। और यहाँ पे x का पावर भी a माइनस a हो जाएगा, बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। अब बताओ मजेदार कंसेप्ट आया कि नहीं आया, ये कट के कितना हो गया, कितना हो गया बच्चे 1, और यहाँ पे कितना हो गया a माइनस a, बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, मजा आया, मजा आया, एक नया चीज सीखा आप लोग ने आज, क्या बात है, धमाल हो गया, धमाल हो गया एकदम, क्या बोलते हैं, है कि नहीं मजेदार चीज, बहुत बढ़िया भाई, बहुत रेयर केसेस में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे दिखा, तो मैं बोला यार बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मजा आ गया आप लोग के साथ में डील करके, बात करके, कंसेप्ट को समझा के। कंसेप्ट जब समझाता हूँ बच्चों तो ऐसा लगता है कि यार यार क्या बात है, मजा आ गया। बस कुछ बच्चे बोले सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, भाई स्क्रीन तो दिख रहा होगा, नहीं तो आप अभी
ये लेक्चर का रिकॉर्डर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बच्चे। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसका पीडीएफ भेजूंगा। इसका आपको मैं एमसीक्यू लेने वाला हूं कल एमसीक्यू होने वाला है भाई, धमाल होने वाला है कल। एकदम रेडी पोजीशन में रहना, एकदम रेडी पोजीशन में रहना, चलेगा। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन। और कल 11 बजे बच्चे क्या है, चैट बॉक्स में बता दो एक बार, 11 बजे क्या है बच्चे? 11 बजे तूफान आने वाला है, तो रेडी रहना उस तूफान को हैंडल करने के लिए। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।